नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। वैसे संस्थान जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है वो गैर लाभ संस्थान कहलाते हैं। इस चैप्टर का आगे का टॉपिक पढ़ाने से पहले आप लोग से कुछ बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले पढ़ाई तब समझ में आती है जब आपका माइंड शार्प हो। और माइंड शार्प क्या होगा, कैसे होगा? दोस्तों से बात कीजिए, दोस्तों से हंसी मजाक कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और तब पढ़िएगा तो आपको पढ़ाई समझ में आएगा। क्योंकि कहा गया है, दुनिया में लोगों कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, दोस्ती का नाम जिंदगी। ठीक है, तो दोस्त बनाइए और बात कीजिए। बात करने से आपका स्ट्रेस कम होगा, माइंड शार्प होगा, तो पढ़ाई समझ में आएगा आपको। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम बतलाने जा रहे हैं मटेरियल के विषय में। मटेरियल जिसको हम लोग सामग्री कहते हैं। सामग्री, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग सामग्री होता है जिसको यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मंदिर है, मंदिर में सामग्री क्या लगेगा, मटेरियल क्या लगेगा? धूप, अगरबत्ती, यही सब लगेगा। अगर स्कूल है तो स्कूल में मटेरियल क्या लगेगा? स्टेशनरी लगेगा, कॉपी, पेन, स्याही। अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में मटेरियल क्या लगेगा? हॉस्पिटल में मटेरियल आपका मेडिसिन होगा। अगर क्लब है तो क्लब में मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, खेल की सामग्री होगी। तो मटेरियल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो किया जाता है, आज ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो किया जाता है। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st मार्च, जो भी हो, 31 मार्च 2022 है तो 22 लिख देंगे हम यहाँ पे। यहाँ लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे अमाउंट रुपीज। मटेरियल को हम फॉर्मेट भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिए थे, उस समय भी बतलाए थे, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले मटेरियल यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज, कितना मटेरियल परचेज किया जा रहा है, जो भी मटेरियल परचेज है उसको लिखेंगे। रूल है इसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते हैं, ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते हैं। ओपनिंग स्टॉक जोड़ने के बाद इसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया जाता है। जो रिजल्ट आता है उसको बाहर में दिखाया जाता है। मान लिया जाए हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में मटेरियल क्या लगेगा? मेडिसिन लगेगा। तो मेडिसिन परचेज, मान लीजिए 10,000 का मेडिसिन परचेज किया गया था। 2,000 का मेडिसिन पहले से ऑलरेडी हॉस्पिटल में था, ओपनिंग स्टॉक था। तो 10,000 प्लस 2,000 12,000 हुआ। 12,000 में 4,000 का मेडिसिन हॉस्पिटल में बचा हुआ है,
तो 4000 क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो मेरा मेडिसिन कितना खर्च हो गया, तो 12000 में 4000 चला जाएगा, तो 8000 का मेडिसिन एक्सपेंसेज हो गया, खर्च हो गया है। उसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। कभी कभी इफ परचेज नॉट गिवन, इफ परचेज नॉट गिवन देन क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन फॉर फाइंड परचेज। कभी कभी क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया रहेगा, सामग्री का क्रय नहीं दिया रहेगा। परचेज मेरा दिया रहेगा तभी ना ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक हटाएंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया रहता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है। क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है? यहां लिखा जाता है DR। या अगर मेरा परचेज दिया हुआ है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने का ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में परचेज अवेलेबल नहीं रहता है, तब हमको क्या करना पड़ता है? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है। क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले बाई बैलेंस BD लिखते हैं, बाई बैलेंस BD लिखते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग जो क्रेडिटर्स होता है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे नीचे में बैलेंस CD जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है इसको यहाँ लिखा जाता है बैलेंस CD करके। अब क्या होता है क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ पे कैश पेड लिखा रहेगा या अमाउंट पेड, तो कैश पेड क्रेडिटर्स को कितना कैश पेड किया गया है, इधर का सम ज़्यादा होगा। मान लीजिए इधर 10,000 जोड़ने से आया, तो यहाँ पे भी 10,000 आना चाहिए। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 2,000 है, तो यहाँ कितना घट रहा है? 8,000 घट रहा है। ये जो 8,000 घट रहा है ये मेरा क्या हो जाता है? परचेज हो जाता है, परचेज अकाउंट। ये बैलेंस फिगर, ये इधर यहाँ पे इतना घट रहा है तो ये मेरा परचेज निकल गया। और जब परचेज मालूम चल जाएगा तो परचेज को लिखना है ऊपर में। अगर क्वेश्चन में परचेज ना दिया हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, अगर परचेज दिया हुआ है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। अब आइए, अब कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, जरा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आपको बतलाने जा रहे हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है स्टेशनरी परचेज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग देख लेंगे क्वेश्चन में। तो 31 मार्च 22 है, 31 मार्च 22 है, 31 मार्च 22 है। यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखेंगे इनकम और अमाउंट, यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेशनरी परचेज 29,250 दिया हुआ है। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्टेशनरी परचेज है, स्टेशनरी परचेज। तो यहां पे लिखेंगे स्टेशनरी परचेज्ड,
स्टेशनरी परचेज मेरा 29,250 रुपीज़ है। हम बताएं कि इसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000 है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 12,000 जोड़ेंगे, 41,250 हुआ। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 14,250 ज़ीरो ज़ीरो लेस कर रहे हैं। 11 में से 4 को लेस करेंगे 7, 3 में से 1 जाएगा 2, 27,000 इसका आंसर होगा। इसको हम डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 27,000 ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे रफ में वर्किंग करके इसको, लेकिन सामने दिखा देना अच्छा रहेगा। स्टेशनरी परचेज है, उसका ओपनिंग स्टॉक जोड़ा गया, क्लोजिंग स्टॉक घटाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 बतलाते हैं आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में परचेज नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में परचेज नहीं दिया हुआ है, तो परचेज निकालने के लिए हम बताया है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है। पहले क्या किया जाता है? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है। इससे हमको मालूम चल जाता है कि परचेज कितना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 नंबर ध्यान समझिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2022 है। यहां पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां पे इनकम अमाउंट रुपीज। इस क्वेश्चन में स्टेशनरी के विषय में बोला गया। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है, स्टेशनरी के लिए कितना पैसा पेमेंट किया गया है वो भी है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर्स भी है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी है। तो देखने वाली बात है कि इसमें परचेज तो है नहीं, तो परचेज को कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि परचेज कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट वर्किंग नोट में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने से हमको मालूम चल जाएगा कि परचेज कितना है। क्रेडिटर्स अकाउंट यहां पे लिखेंगे DR, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज CR। सबसे पहले यहां लिखेंगे बैलेंस BD ओपनिंग क्रेडिटर्स याद रखिएगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स हमेशा, देखिए आपको बताते हैं, ये प्रीवियस ईयर है, ये करेंट ईयर। ये पिछले साल का सूचना होता है करेंट ईयर का, ये ओपनिंग होता है और ये क्लोजिंग होता है। तो ओपनिंग मेरा दिया हुआ है 17,250 रुपया, सॉरी ओपनिंग दिया हुआ 6,750 रुपया, 6,750 रुपया। क्लोजिंग भी लिख लेंगे हम लोग,
बैलेंस CD क्लोजिंग। क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है 1875 रुपया है, 1875 रुपया। इसके लिए कैश पेमेंट कितना किया गया? कैश पेमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 17,250 कैश पेमेंट किया गया है स्टेशनरी के लिए। अब आप देख सकते हैं डेबिट साइड मेरा सम ज़्यादा है, 5, 12, 10 एक 11, 18 एक 19, 19,125 आया। यहाँ पे भी 19,125 आना चाहिए। तो 19,125 में से 6,750 घटा देंगे, 5, 7, 3, 12,375, 12,375 आया। ये मेरा जो घट रहा है यही मेरा परचेज हो गया। परचेज 12,375 बैलेंस फिगर, यहाँ जो घट रहा था वो है बैलेंस फिगर। अब परचेज मालूम चल गया तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेशनरी परचेज। स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज हम लोग किए हैं 12,375। अब ओपनिंग स्टॉक इसमें जोड़ देंगे। फिर बता रहे हैं इधर वाला ओपनिंग होता है, लेफ्ट साइड वाला ओपनिंग होता है, राइट साइड वाला क्लोजिंग होता है। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 3000 है, तो 3000 ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिए तो 15,375 आया। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे सामने है 2,250, 2,250 लेस कर देंगे 25, 1, 13, 13,125 रुपया ये मेरा मटेरियल कंज्यूम हुआ। इतना मटेरियल यूज हुआ है, कंज्यूम मतलब यूज हुआ है, इतना का उपभोग हुआ है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, फिर से हम समझाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। एकदम सेम एक बार समझ लीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ आएगा, आ जाएगा। 8 नंबर है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2022। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यहाँ पे अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आया है, इसमें भी मेरे पास परचेज अवेलेबल नहीं है। तो परचेज को निकालने के लिए हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट वर्किंग नोट में यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आइए, क्रेडिटर्स अकाउंट बना के हम लोग पहले परचेज को निकाल लेंगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हम बताए थे क्रेडिट में पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखते हैं, बैलेंस BD, ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स का पहचान क्या है? या तो 1 जनवरी 1 अप्रैल लिखा हुआ होगा,
और क्लोजिंग स्टॉक का पहचान है 31 दिसंबर या 31 मार्च लिखा हुआ रहेगा, और नहीं तो दो साइड में दिया रहेगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ओपनिंग होता है, राइट हैंड साइड वाला क्लोजिंग होता है। तो हमारे पास सीधे लिख दिया, इस क्वेश्चन में लिख दिया कि ओपनिंग कौन है, क्लोजिंग कौन है। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत हमको नहीं है। ओपनिंग क्रेडिटर्स हम देख रहे हैं 6,750 रुपया है, 6,750 टू बैलेंस CD, बैलेंस CD। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है 9,750, 9,750। और अमाउंट पेड कितना किया जा रहा है, कैश पेड कितना किया जा रहा है, कैश पेड क्रेडिटर्स को कितना किया जा रहा है। क्वेश्चन में 22,500 है, सबको जोड़ दिए, 31 एक 32,250 रुपया। यहाँ भी 32,250 आना चाहिए। 32,250 में 6,750 को लेस करेंगे, 00555, 25,500, 25,500 जो आ रहा है ये मेरा परचेज हो गया, परचेज बैल फिगर, बैलेंस फिगर, परचेज अकाउंट। परचेज मालूम चल गया हमको, हमें परचेज मालूम चल गया है 25,500 है परचेज। इस क्वेश्चन में मेडिसिन लिखा हुआ है तो मेडिसिन परचेज हुआ, मेडिसिन परचेज, परचेज मेडिसिन परचेज किए हम लोग 25,500। इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, क्वेश्चन में अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है 7,500 है, 7,500, 33,000। और क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग घटाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक मेरा 11,250 है, 750 हो जाएगा, एक हो जाएगा 21,750 रुपया आया मेरा। ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे 21,750। इस क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया हुआ था तो परचेज को फाइंड करने के लिए, परचेज को निकालने के लिए हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए। परचेज मालूम चल गया, अब इस परचेज को लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक जोड़े और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिए। यही आज हम लोग सीखे मटेरियल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है। तो हमको लगता है आप लोग को बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। बढ़िया से इसको पढ़िए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए आप लोग और मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।